सन 2013 में विल्हेम द्वारा की गई स्टडी में पता चला जिनका खुद पर हाई कंट्रोल है वो इंसान उन लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं जिनका खुद पर कंट्रोल ही नहीं है। और मुझे लगता है इस स्टडी में बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन में रहने वाले करने पर बिलीव नहीं करते बल्कि वो करते रहने पर बिलीव करते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के वो तरीके बताऊंगा जो ऑलरेडी प्रूव हो रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी काम के पूरे होने से पहले या उसके रिजल्ट आने से पहले उसका लालच सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए तुम्हारे एनवायरनमेंट से मिल रहे डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन यानी लालच को हटा देना सबसे पहला स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन में रहने का। जैसे अगर तुम खाना खाने में अच्छा कंट्रोल चाहते हो तो जंक फूड को ही हटा दो। अगर तुम अपने काम में फोकस बढ़ाना चाहते हो तो अपने सेल फोन को स्विच ऑफ कर दो। स्टेप नंबर 2, हर दिन हेल्थी खाना खाओ। एक स्टडी में बताया गया कि लो ब्लड शुगर अक्सर इंसान के डिटर्मिनेशन को कमजोर बना देता है। जब तुम भूखे होते हो तब तुम्हारे किसी भी काम में कंसंट्रेशन की क्षमता कम होते चले जाती है और इसका कारण है तुम्हारे ब्रेन की वो फंक्शनिंग नहीं हो पाना जो उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। भूख इंसान को उसके काम पर फोकस करने में बाधा डालती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी सेल्फ कंट्रोल के ट्रैक में बने रहने के लिए अपनी बॉडी में हेल्दी फूड का फ्यूल भरते रहो। सुनो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट, ये 3 इंग्रेडिएंट एनर्जी देते हैं हमें, इसे भूलना मत। स्टेप नंबर 3, सही फील होने का सही समय का इंतजार मत करो। तुम चाहते हो अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना तो अपने डेली रूटीन्स में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। हो सकता है ये शुरू में तुम्हें ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल लगे। द पावर ऑफ हैबिट के ऑथर चार्ल्स डुहिग ने अपनी बुक में बताया किसी भी इंसान की हैबिट बिहेवियर दिमाग के एक हिस्से से पता लगाया जाता है जिसे गैंग्लिया कहा जाता है, जो इंसान के इमोशन, पैटर्न और यादों से जुड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर डिसीजन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में किए जाते हैं जो पूरी तरह से एक अलग एरिया है। ध्यान से सुनना, जब एक बिहेवियर हैबिट बन जाती है हम उस बारे में डिसीजन लेना छोड़ देते हैं ज्यादातर और वो ऑटो पायलट में काम करने लगता है। यानी एक बिहेवियर या एक्शन जिसको करने में तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है, उसी एक्शन को लगातार करने से वो हैबिट बन जाती है। और जब भी तुम कोई नई हैबिट अपनाओगे या पुरानी हैबिट को छोड़ोगे तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा दोस्त। तुम्हारा ब्रेन जो उस हैबिट की रोज एक ही तरह की प्रोग्रामिंग कर रहा है वो इतने बड़े बदलाव को रोकने के लिए कहेगा। इसीलिए सही वक्त का इंतजार मत करो, शुरू करो। कुछ समय बाद ब्रेन एक्सेप्ट कर ही लेगा और वो नया स्टेप जो तुमने लिया है वो हैबिट बन जाएगी। स्टेप नंबर 4, खुद को रिवॉर्ड दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुमने कुछ स्पेशल, अच्छा या बड़ा काम किया है तो उस समय खुद को कुछ स्पेशल दो ताकि अगली बार फिर उसी काम को करने के लिए एक्साइटमेंट बनी रहे। ये स्टेप मैंने पहले भी तुम्हें एक वीडियो में बताया है और जितने भी स्टेप जो मैंने खुद पर अप्लाई किए हैं उसमें से ये स्टेप मेरा सबसे फेवरेट है। लास्ट है खुद को माफ करो। कुछ भी अच्छे या बड़े काम की शुरुआत में ही तुमसे कुछ गलत हो जाए तो तुम क्या करोगे? माफ और उस गलती से सीख। लाइफ एक जर्नी है दोस्त, गलतियां होगी और गलतियां हैं तो उसका सुधार भी होता है। तुम्हारे लिए तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो, इसलिए ना तो तुम्हें खुद की नजरों में महान समझकर बैठ जाना है और ना ही खुद को बेवकूफ मानकर हमेशा फ्रस्ट्रेट रहना है। अपने इमोशन से लेकर अपनी हैबिट, अपनी बॉडी, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीखो, क्योंकि यही सेल्फ डिसिप्लिन होता है। वीडियो के लास्ट में इतना ही कहूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुम्हारा अपनी बॉडी पर अच्छा कंट्रोल है। सेल्फ डिसिप्लिन एक इंसान की मैच्योरिटी भी बताता है। वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।